क्यों? जिस समय पूरी राजधानी में सारे राजधानी की प्रजा पुरुष स्त्री आनंद से झूमते थे, गाते थे, नाचते थे। आज पूर्णिमा है और प्रत्येक पूर्णिमा को प्रत्येक राज्य में इस प्रकार का महाउत्सव महोत्सव मनाया जाता था। आज वैसे ही पूरे देश में स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उसकी खुशी में महोत्सव मनाया जाता है और प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराते हैं। उस लाल किले पर कहो कि वायसराय गवर्नर जनरल के
भवन पर कहो तिरंगा झंडा फहराना, इसका अर्थ है कि मौत। समझ में आता है? क्यों कि फिरंगियों का झंडा फिर रहा है और आज़ादी का आंदोलन लड़ने वाले ये फिरंगी कहाँ से आ गए हमारे यहाँ पर, और इनका झंडा लहरा रहा है, ये जैक झंडा लहरा रहा है, उसका झंडा उतार करके फेंक करके तिरंगा झंडा लहराना राजद्रोह, फांसी। आज मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर घर घर में झंडे फहरा रहे। इस झंडे की कीमत जानते हो? इस झंडे की कीमत कितनी थी कि यह झंडा यदि लाल किले पर तो वो फिरंगियों का झंडा लगता था और वहाँ जाकर के और तिरंगा वो लहराना राजद्रोह के अपराध में फांसी। समझो कि उन विदेशी फिरंगियों ने किस प्रकार से यहाँ आकर के और ऐसा कब्जा जमाया। मैं इतिहास भी जानता हूँ और उस इतिहास में आता है कि 1600 में एक चार्टर बना, ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर, लंदन की, ग्रेट ब्रिटेन की उस सभा में इस प्रकार का एक चार्टर पारित किया गया। उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत आदि देशों में राज्य करने का अधिकार दिया। राज्य करने का नहीं दिया था, व्यापार करने का। खूब लड़ी मर्दानी बातों, झांसी वाली रानी थी, उस कवित्री ने कहा कि अरे व्यापार करने के लिए आए थे यहाँ पर, और व्यापार करते करते इन भारतवासियों की महामूर्खता के कारण, भारतवासी महामूर्ख है, हाँ, परस्पर लड़ते थे, लड़ते थे कि लड़ा दिया जाता है। राजपूत और राजपूत आपस में लड़ मर गए। एक तरफ अकबर का महासेनापति सवाई मानसिंह जयपुर महाराजा और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप, और दोनों जिस समय युद्ध लड़ रहे हैं उनमें से सवाई मानसिंह कौन है? राजपूत है, राजपूत है। अरे मुसलमान किससे मिल गया? अकबर से, क्योंकि बादशाह था। अपनी बहन की उससे शादी कर दी, और बहन की शादी कर दी, साला उसको सेनापति बना दिया, महासेनापति बना दिया। और आप तो मेवाड़ में जन्मे हो, परंतु मेवाड़ का इतिहास जानते नहीं। क्यों? क्योंकि आपके मेवाड़ को की गौरव गाथा आपने पढ़ी नहीं। दासों, आपको क्या पता है कि कैसे आज़ादी हुई? उस समय एक कथा आती है कि जिस समय सवाई मानसिंह महाराणा प्रताप से मिलने आए, उस समय महाराणा प्रताप ने कहलवाया अपने बेटे से कि कहना मेरे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं आपके साथ थाली पर एक साथ बैठ करके भोजन करेंगे। समझ गए? और ने कहा कहना तेरे बाप को उसकी तबीयत ठीक करने के लिए आ जाऊंगा। क्या समझा उन्होंने कि अपनी बहन को, राजपूत की बहन बेटी, और मुगलों के हाथ में देगी, पत्नी बना दी उसकी। इस प्रकार का व्यक्ति जब राजपूत थोड़ी है तो मुगल हो गया है, मैं इसके साथ बैठ करके भोजन नहीं करूँगा। देखो, और वास्तव में यही हुआ कि उसको महासेनापति बना दिया, और अब महासेनापति ने सबसे पहले चढ़ाई कर दी महाराणा प्रताप।
मुझे उस इतिहास में अब नहीं जाना अभी, परंतु उस समय भी हमारे यहाँ कहा जाता है 1856 में जब अंग्रेजों के विरुद्ध महारानी झांसीबाई के नेतृत्व में युद्ध हुआ था, उस समय अंग्रेजों ने उसको गदर कहा। गदर यानी राज्य के, अंग्रेजों के राज्य के प्रति द्रोह, विद्रोह। उस समय ऐसा कहा जाता था। उसी प्रकार से जिस समय महाराणा प्रताप के साथ जब सवाई मान सिंह युद्ध कर रहे थे, क्या माना जाता था? विद्रोह। किसके विरुद्ध? और अकबर के विरुद्ध। अकबर महाराणा था, वहाँ पूरे देश का बादशाह था। चुनौती किसको दी कि महाराणा प्रताप तेरे सामने आकर के सिर ने झुकाया। झुकाया नहीं झुकाया, झुकाया नहीं झुकाया। अब आपको तो पता नहीं है, परंतु जिस समय महाराणा फतेह सिंह महाराणा थे, उस समय उन्होंने सोचा कि इन अंग्रेजों से संधि करनी पड़ेगी, और उस समय उन्होंने संधि करके उसके यादगार में एक सिक्का निकाला। उस पर लिखा था दोस्ती लंदन। दोस्ती लंदन का क्या अर्थ? कि लंदन के राजा से, रानी से, महारानी से हमने मित्रता की है, दासता स्वीकार नहीं। समझ में आया? जिस समय राजपुताना बना, उस समय महाराणा उदयपुर को महाराज प्रमुख बनाया, अन्य को राज प्रमुख बनाया, सिंधिया आदि, परंतु इनको क्या बनाया? महाराज प्रमुख। क्या? क्योंकि उदयपुर महाराणा का इतिहास अंग्रेज भी जानते थे। इस कारण से बाद में आज़ादी के बाद भी आज़ादी के उन नए नेताओं ने मेवाड़ के महाराणा को इतना महत्व दिया था कि एकमात्र मेवाड़ का महाराणा, और उसने अंग्रेजों के सामने सिर नहीं झुकाया। समझ में आता आपको? ऐसा आज इस प्रकार का स्वतंत्रता दिवस, उसका महोत्सव मनाया जा रहा है। पूरे देश में मनाया जाना चाहिए, सारी प्रजा मनाए, ऐसा होना चाहिए। परंतु हो ये गया है कि मात्र विद्यालय के, महाविद्यालयों के, विश्वविद्यालयों के ये शिक्षक शिक्षिकाएं और ये सरकार के कर्मचारी अधिकारी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। जनता नहीं मनाती है, नहीं मनाती है। जनता को पता ही नहीं है कि कितने संघर्षों के बाद हमें इस प्रकार की आज़ादी मिली। कितने संघर्ष। स्वतंत्र, स्व यानी अपने आप का, तंत्र यानी शासन। अपने आप का शासन, अपने आप पर अपने द्वारा ही जिस समय संविधान की रचना की गई, तो उसका जो उद्देश्य वाक्य था कि हम यह संविधान सभा में बैठ करके सारे भारतवासी अपने लिए ही इस प्रकार की संविधान की व्यवस्था करके और अपने आप का राज्य अपने आप से चलाने के लिए इस संविधान को अपने स्वयं पर समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं, संकल्पित होते हैं, और अब हम इस पवित्र संविधान के अनुसार अपना शासन चलाएं। 15 अगस्त के दिन हुआ था क्या? और ऐसा संविधान 15 अगस्त के दिन हुआ नहीं हुआ। वो अंग्रेज बड़े चालबाज थे। प्रथम तो उन्होंने कहा इनके टुकड़े करा, टुकड़े यानी ये अखंड भारत कैसे रहेगा। और मोहम्मद अली जिन्ना ने उसको पटा करके कि तुम तो मुसलमान हिंदुओं से अल्पसंख्या में हो, और तुम यदि भारत के साथ रहोगे तो तुम्हारी तो बोलती होगी नहीं, और ये हिंदू राज करेंगे, इसलिए तुम तो हिंदुओं के अधीन, उनके अधीन हो जाओगे, गुलाम हो जाओगे। बांटो और राज दो, ये पूरी नीति उस समय भी थी।
और जाते जाते भी बांटो राज करो वाला नियम लागू कर दिया। बांटा नहीं बांटा। हिंदू धर्म मानने वाले ये हिंदुस्तान में रहेंगे, इस्लाम धर्म के मानने वाले ये पाकिस्तान में रहेंगे। वस्तुतः धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, इसके आधार पर, धर्म के आधार पर हिंदू धर्म के मानने वाले, हिंदू धर्म में बौद्ध, सिख और जैन ये 3 सम्मिलित माने गए। यद्यपि जैन अपने आप में पूर्णतः पृथक स्वतंत्र ऐसा यह धर्म है, यह हिंदू धर्म से मिलता हुआ नहीं है। दोनों में भारी अंतर है। एक आध अंतर तो बता दो। वो ईश्वरवादी है और अपन आत्मवादी है। हिंदू धर्म वाले एक परमपिता परमेश्वर को मानते हैं, वही इस सृष्टि का करता है, वही सृष्टि का धरता है, वही सृष्टि का हरता है। इसका अर्थ है कि सारा यह संसार यह उस परमपिता परमात्मा की कृपा से चल रहा है। क्या जैन भी ऐसा मानते हो? नहीं मानते हो? दुकान नई लगाई तो है, व्यापार नया शुरू तो किया है, पर देखो ऊपर वाले की कृपा हो जाएगी। अरे बोलो ढीठ लोग आप, अपने धर्म की मान्यता मानते हो? ऊपर वाला कौन है? सिद्ध परमात्मा या श्रीमंत कामी या उनकी कृपा से आपका कारखाना चलेगा, व्यापार चलेगा, घर चलेगी, गृहस्थी चलेगी, किसका आधार पर चलेगा? आप तो ऐसे ही कहते हो। हाँ, और गृहस्थी कैसी चल रही है? आनंद मंगल है? हाँ, ऊपर वाले की कृपा है। जब भी आपको कोई पूछता है कि आनंद मंगल है, हाँ ऊपर वाली कृपा आरंभ, खूब मजा है। कौन सा मजा ले रहे हो? कौन सा मजा ले रहे हो? 5 इंद्रियों का, भोगों का मजा ले रहे हो और क्या आनंद मंगल है। वो आनंद आत्मा का गुण है, मंगल आत्मा का कार्य है। मंगल यानी पाप का गलाने वाला, तो पाप को गला करके और आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्रकट करा के उसका अनुभव कराता है आनंद, परमानंद, सुखानंद, अमृतानंद, कितने नाम दे देना। इस प्रकार का आनंद का अनुभव आत्मा का स्वयं का गुण है, पर आपको अपने गुण का ज्ञान और भान नहीं है। मनुष्य भाव का इतना काल निकल गया है। जैन कुल में जन्मे हो, जैन कुल में पले हो, परंतु आपको जैन धर्म की मूलभूत बातें भी ज्ञात नहीं है। अंधे हो, अंधे। और किसको मानते हो? ईश्वरवादी को मानते हो या नियतिवादी को मानते हो या प्रकृतिवादियों को मानते हो? महावीर को मानते हो? हाँ, महावीर को मानते हो। महावीर कहते हैं कि जो कुछ फल मिलता है, सुख मिलता है या दुख मिलता है, वो अपने पूर्वोपार्जित कर्म से मिलता है, और उस कर्म में कोई भी परिवर्तन करने में, आगा पीछा करने में समर्थ नहीं है। तीर्थक का भी समर्थ नहीं है। परंतु ये साधु साध्वी आप महामूर्खों को अज्ञान और मिथ्यात्व में ले जा करके और तत्वृत्ति में भटका रहे हैं। यह तंत्र, यह मंत्र, यह यंत्र, यह भक्तावन का श्लोक, यह उस घर का अमुक श्लोक और अमुक और तमुक और पता नहीं क्या, इनका तंत्र मंत्र यंत्र बना करके और इन मंत्रों की साधना करो। वो सारे कर रहे, सारे कर रहे, मंत्रों की साधना में सारे लगे हुए। जो मंगलवाणी आप सारों के बैठकों में मैंने देखी, अभी निकाल कर बता सकता हूँ कि, और मंगलवाणी में क्या होता है? वो सारे तंत्र और सारे मंत्र और सारे यंत्र सारे भरे हुए हैं, पूरा ज्ञान और गौर मिथ्यात्व।
परंतु आपको अंधों को कहाँ सूझता है? अंधे यानी अज्ञान है, वो अंधे है। सबसे बड़ा अंधा कौन? अज्ञान। अपने आप के स्वरूप को नहीं जानता। आजादी का आंदोलन जिस समय लड़ा गया था, उस समय महात्मा गांधी कहो या अन्य कहो, वे क्या चाहते थे कि हम इन आधी दुनिया पर राज्य करने वाले अंग्रेजों से युद्ध लड़ करके नहीं जीत सकते। एक ने कहा कि राज्य सत्ता ऐसे आसानी से मिलती है। इस प्रकार के धरना आंदोलन और विदेशियों भागो इस प्रकार का आंदोलन और बाजार बंद रखो इस प्रकार का आंदोलन, जेल भरो आंदोलन, महात्मा गांधी का मैं कानौड़ में रहता था, वहाँ पर उदय जैन एक उनके भाई मोहनलाल जी डूंगरवाल, एक और हमारे शिक्षक, नाम भूल गया अभी मैं, जेल भरो आंदोलन शुरू हुआ था महात्मा गांधी का। तो अब जिसमें अंग्रेज इन विद्रोहियों को भर भर के ले जाते थे जेल में, कारागृह में रखने के लिए, उसमें कानौड़ के भी 3 जने बैठ गए। बाद में पता लगा कि इन्होंने भी आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया था, तो फिर उनको भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जीवन भर के लिए भरपूर पेंशन। हाँ, मजा आ गया। मजा आ गया ना? अरे आज़ादी के आंदोलन का में भाग लेने से मजा आया कि नहीं आया? आया मजा। किसको मजा आया? सबसे बड़ा मजा आया जवाहरलाल नेहरू को। पता है आपको सबसे बड़ा मजा किसको आया? क्यों आया? सत्ता किसको मिली भारतवर्ष की? जवाहरलाल नेहरू। 15 अगस्त के दिन हम तुमको आज़ाद कर देंगे, ऐसा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट महारानी ने संसद में बैठ करके भारत को स्वतंत्र करने के लिए एक अधिनियम बनाया और उस अधिनियम में कहा कि अब यह ब्रिटेन की संसद भारतवर्ष को और उसका दूसरा भाग पाकिस्तान को आज़ाद कर देगा। पाकिस्तान ने तो अपने हिजरी संवत के अनुसार 14 अगस्त को ही मान लिया कि 14 अगस्त की रात उन्होंने तो उसी दिन सत्ता ले ली, पर हमारे यहाँ तो मूर्खों वाला राज था ना। अंग्रेजों के यहाँ पर सूर्योदय होता है मध्य रात्रि के प्रातः काल। कब? मध्य रात्रि के 12 बजे वहाँ पर सूर्योदय होता है। वो उस दिन उनका 15 अगस्त था। तो भारतवर्ष में जिस समय 15 अगस्त था, तो भारतवर्ष में उनके उस समय वहाँ पर 15 अगस्त का प्रातःकाल है और यहाँ पर 14 अगस्त और 15 अगस्त के बीच में आधी रात, काली रात, उसमें सत्ता हस्तांतरण हुआ। उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने फिर अपनी सत्ता किसको सुपुर्द की? जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री कौन बना? आज़ादी का इतना बड़ा आंदोलन किया है तो लड्डू तो सबसे बड़ा उसी को मिलना चाहिए। परंतु जिसने जान की जोखिम लेकर के और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस प्रकार का एक नारा देने वाला सुभाष चंद्र बोस विदेशियों से संधि की, जर्मनी से, जापान से, और उन्होंने कहा इन अंग्रेजों से विरुद्ध हमें युद्ध लड़ना है, आप हमारी सहायता करो।
और ऐसी संधि करके और फिर अंग्रेजों के विरुद्ध रक्तपात क्रांति ऐसा करके वो आज़ादी लेना चाहते थे। मेरे आगम में भी मुझे कहा है तो मुझे रक्त दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँ। मनसम सोनियम आचारांत सूत्र में इस प्रकार का वर्णन मिलता है कि हे साधक, हे संयमी, शरीर का रक्त और मांस सुखा डाल। क्यों? क्योंकि शरीर इस आत्मा के स्वयं के सुख आनंद की अनुभूति में बाधक बन रहा है, इसलिए इसका रक्त और मांस सुखा डाल। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैंने कहा वह मेरी आत्मा मुझे आज़ादी देगा। किससे आज़ादी देगा? किसके गुलाम हो? अभी आपसे पूछ रहा हूँ, अभी किसके गुलाम हो? अभी अंग्रेजों की बात नहीं पूछ रहा हूँ, शरीर आदि। अभी अंग्रेजों की बात नहीं पूछ रहा हूँ, अभी हमारे प्रधानमंत्री की गुलामी कर रहे हो आप, ऐसा भी नहीं मानता। मैं जो कर रहा हूँ आप भी सारे गुलामी कर रहे हो, सारे भाई बहन। किसके गुलाम हो? शरीर आदि, शरीर से जुड़े हुए सब शरीर के गुलाम हो। हाँ बोलो। हाँ हो। हाँ। शरीर जैसा जैसा जो जो शरीर की पूर्ति करना है, यह आत्मा मूर्ख आत्मा अज्ञानी मिथ्यात्व शरीर के अनुसार कार्य करता है। शरीर जिस प्रकार की चाह करता है, शरीर तो कर नहीं सकता। मैं आत्मा इसके साथ ना हूं तो क्या ये इच्छा कर सकता? नहीं कर सकता। पर हमारे यहाँ तो शिखर पुरुष के यहाँ पर ज्ञान साधना में इस प्रकार का आया, ये विनाशी शरीर ये सारे अपराध करता है। सारे पाप कौन कर रहा है? ये सारे कर्म का उपार्जन कौन कर रहा है? ये विनाशी शरीर कर रहा है। मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, ज्ञाता दृष्टा स्वरूपी हूँ। अच्छा, ज्ञाता दृष्टा स्वरूपी हूँ और सारा यह विनाशी देह ने पाप किया 18 प्रकार। वो इसी प्रकार का लिखा हो, ये 18 के 18 प्रकार के पाप इस विनाशी देह ने किए हैं। यदि मैं इसके साथ ना हूं तो एक भी इस प्रकार का कार्य जो अभी आप कर रहे हो शरीर कर सकता है? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। यदि मैंने अभी कहा कि शरीर जैसा आप चाहता है वैसा आप कार्य पूरा करते हो, शरीर मेरे बिना चाह सकता है? नहीं। इसका अर्थ है कि मैं आत्मा इस शरीर की जितनी आवश्यकता है, इसके साथ 5 इंद्रियां जुड़ी हुई है, इन 5 इंद्रियों की पूर्ति करने के लिए निरंतर शरीर की गुलामी कर रहे हो। किसकी पूर्ति कर रहे हो? 5 इंद्रियों के भोगों की पूर्ति कर रहे हो। और भोग करके मजा लेकर के जाओगे कहाँ? आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ, इस शरीर की गुलामी से मैं परे हो गया हूँ। कहाँ हो? अभी तक का आपका इतिहास बता सकता हूँ कि आपने इस शरीर की दास्ता गुलामी कर रखी है। जैसी जैसी शरीर की स्थिति बनती है उसके अनुसार सारा कार्य दिन भर रात भर 24 घंटे अभी तक शरीर का कार्य करो। इसका अर्थ क्या निकल? ये स्वतंत्रता आंदोलन वहाँ मनाने जा रहे हो दिल्ली के लिए, और इस स्वतंत्र ने स्व यानी आत्मा और तंत्र है आत्मा का राज्य। आत्मा का राज्य आत्मा पर है कि शरीर का राज्य आत्मा पर है? कौन राज्य करे आपको? शरीर राज्य करे आप। शरीर से संबंधित तो पत्नी राज्य कर रही है पति पर। पत्नी पर पति राज्य कर रहा है, पति पर पत्नी राज्य कर रही है। आना तो बोल दो, कर तो रहे हो, करते रहो। जो जो मां पत्नी रखती है, किसको पूछो? सारों को पूछो, सारे भाई। जो जो मां पत्नी रखती है दिन रात मर खप करके भी पूरी करते हुए करते। फिर यदि
आप पूरी करते हो तो उससे भी अपेक्षा रखते हो, फिर वह भी आपकी इच्छा की सारी पूर्ति, 5 इंद्रियों की भोग की पूर्ति के लिए सारा काम करते नहीं लोग। एक दूसरे की गुलामी कर रहे हो। हाँ नो, हाँ बोलो, हाँ वहाँ की आज़ादी मनाना आप क्यों बता रहा हूँ कि आप भी तो परस्पर एक दूसरे की गुलामी दास्ता कर रहे हो, कहाँ छूट रहे हो। चाहे चातुर्मास के इतने दिन बोलते बोलते हो गया है, और एक दासों कब तक इस शरीर की दास्ता करते रहोगे, कब तक इस पति पत्नी की दास्ता करते रहोगे, कब तक परिवार की दास्ता करते रहोगे, इसकी दास्ता से मुक्त क्यों नहीं होते हो। पर होते हो, होते हो। स्वतंत्रता दिवस मनाना है, कहाँ का दिवस मना रहे हो। जिस समय इतनी सफाई से अंग्रेजों ने किया कि देखो अब तुम अभी तक तो अपना शासन संभालने के लिए सक्षम नहीं हो ऐसा मानते हैं, इसलिए राज्य तो हमारा ही चले, राज्य तो हमारे ही चले। उस समय जो गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, वहाँ पर नाम जो है वो होगा, किसने नियुक्त किया, महारानी ने, किसने किया। तो फिर राज्य किसका था भारत में, अंग्रेज का राज्य कहाँ रहा। क्या हमारी संसद स्वतंत्रता से काम कर रही थी, नहीं, नहीं कर रही थी। इसलिए उस समय 1935 में थोड़ी सी आज़ादी दी थी, फिर 1947 में थोड़ी सी आज़ादी उन्होंने और दी। एक व्यक्ति ने सोचा कि अरे ये इस संसद में बैठ करके प्रांतीय सरकारों की उस विधान पालिका में बैठ करके 3, एक निम्न सदन, एक उच्च सदन और एक गवर्नर जनरल या राज्य का गवर्नर, ये तीनों मिलकर के ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं कि पूरे देश पर अंग्रेजों का ही शासन चल रहा है। इसलिए उस संसद पर जाकर के, संसद भवन पर जाकर के बम बरसा दिया। पता आपको, शहीद भगत सिंह राजद्रोह में पकड़ा गया और फांसी दी। आज़ादी ऐसे नहीं मिली है, कितने लोग शहीद हुए हैं आपको पता नहीं है। जिस समय तुम मुझे रक्त दो या आज़ादी दूंगा, उस समय क्या हुआ है कि जिस समय वे हवाई जहाज में बैठ करके जापान, जर्मनी आदि जाकर के उन देशों से संधि करके और फिर मिल करके अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए उड़े थे, और पता ही नहीं लगा कि वो कहाँ है। कहा यह गया कि वह जहाज समुद्र में गिरकर डूब गया था। वो आज़ादी का पुरोधा सुभाष चंद्र बोस, वो तो समुद्र में डूब करके मर गए। एक ऐसा नेता सुभाष चंद्र बोस का भक्त मानना जा रहा, वो वर्षों तक बोलता रहा कि सुभाष चंद्र बोस जीवित है, अमुक देश में है, अभी प्रकट नहीं हो रहा है। लोगों ने प्रश्न किया, और जब आज़ादी प्राप्त हो गई, जब 26 जनवरी को संविधान हमारा बन गया, तो फिर वो सुभाष चंद्र बोस प्रकट क्यों नहीं हो रहे। वस्तुतः अंग्रेजों के षड्यंत्र से वह जहाज समुद्र में डूबो दिया। समझ में आता, पता नहीं लगता कौन क्या करता है। ये अंग्रेज बड़े चतुर होते हैं, और ये चतुर ना होते तो कहा जाता है इन अंग्रेजों का महारानी तो सत्ता के रूप में मान्य की गई है, पर वस्तुतः अंग्रेजों का राज्य आधी दुनिया पर कहा जाता था कि अंग्रेजों का राज्य, उसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इतने राज्यों पर, इतने देशों पर उसकी सत्ता है। आज बता दो, आज अंग्रेजों का क्या हाल है? आज बताओ क्या अंग्रेजों की आज की राजधानी, पहले की यही थी लंदन, राजधानी लंदन में
जो नगर निगम बना हुआ है उसमें अधिसंख्यक मुसलमान हैं और वहाँ का मेयर कहो वो मुसलमान है। और अब मुसलमान वहाँ पर इतनी संख्या में हो गए हैं, वो कहते हैं इंग्लैंड को इस्लामी देश घोषित करो। और हमारे यहाँ पर भी राजघाट पर अब कौन से नेता ने कब क्या किया मुझे मतलब नहीं, इतना याद रखने मुझे क्या करना है, परंतु वहाँ राजघाट पर इस प्रकार का एक सम्मेलन करके और वहाँ पर नारा दिया गया कि भारतवर्ष को इस्लाम राज्य घोषित किया जाए, वो इस्लाम राज्य घोषित किया जाए। ऐसा बोलने वाले पार्टी कौन सी हो सकती है? साफ बोलता है, कौन बोलता है आप जानो? हमारी पार्टी तो मुसलमानों में है। कौन बोलता है? कौन बोलता है? अरे प्रमुख राहुल गांधी, हमारी पार्टी तो। और 75 साल हो गए समझ आजाद हुए, राज्य किसका चला भारत? गांधी परिवार का, मुसलमानों का। हमारे तो महानेताओं ने नहीं, हम तो मुसलमान हो चाहे ईसाई हो चाहे पारसी हो, उनको नहीं कहेंगे कि तुम अपने अपने देश में जाओ, तुम यदि यहाँ जन्मे हो तो तुम यहाँ रह सकते हो और तुम भारत के नागरिक माने जाओ। इसको कहा इस संविधान सभा में बैठ करके वो जवाहरलाल नेहरू मुख्य जमान है, क्या कहा कि यहाँ जो मुसलमान हैं वे हो ईसाई हो पारसी हो या अलग अलग धर्म वाले, वो भारत में नागरिक के रूप में उनको अधिकार रहेगा। क्या पाकिस्तान ने हिंदुओं को नागरिकता दी? नहीं दी। आज़ाद हुआ था उस समय, वहाँ पर जितने हिंदू थे अब गिनती के हिंदू रह गए हैं और वहाँ दुखी हैं। अब वे वापस यदि भारत में आना चाहें तो मैंने सुना है कि संसद ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनको कहा कि तुम वापस आओ तो हम तुमको हमारा नागरिक मान लेंगे। मुसलमानों ने कहा कि उनको क्यों नहीं आने देते? अरे तुम्हारे तो देश अलग है। जो हिंदू इस्लाम धर्म के मानने वाले राज्यों में फंस गए हैं, अब वहाँ इस्लाम धर्म है, वो सारे को इस्लाम धर्म मानने के बाध्य करते हैं। औरंगजेब का भारतवर्ष के इतिहास में बड़ा ऊंचा नाम लिया जाता है। आपको पता है क्यों ऊंचा नाम लिया जाता है? देखो, टोपियाँ सी करके और जो थोड़ी बहुत कमाई होती थी उससे अपना भोजन करता था। राज्य के कोष का एक पैसा भी बहुत उपयोग में नहीं लेता था। क्या बढ़िया इतिहास रचा है। और काला इतिहास यदि मैं बताऊं तो आपको पता काला इतिहास औरंगजेब का पता है क्या? अरे औरंगजेब का काला इतिहास बताऊं क्या? इसलिए बताना है मुझे कि आप दासों को पता नहीं कि मुगलों ने हमारे साथ क्या किया। एक बहुत बड़ी सेना की टुकड़ी लेकर के जाता था, नंगी तलवार हाथ में लेकर जाता था और नियम लेकर के जाता था कि 20 शेर जनेऊ देकर के आऊँगा तब रोटी खाऊंगा। जनेऊ समझते हो? उस समय सारे हिंदू, वो अलग अलग प्रकार के हिंदू अलग अलग प्रकार के, जैन हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, फिर हिंदुओं में भी अलग अलग प्रकार के हैं, और सारे जनेऊ पहनते थे। जाकर के वो खड़ा हो जाता था, शिखा है, फिर नग्न करके दिखा देता था कि हिंदू है, कच्चीकरण नहीं किया हुआ। इस्लाम धर्म को अंगीकार करो। यदि नंगी तलवार औरंगजेब ले जा रहा है, साथ में सेना है इतनी बड़ी और उनके हाथ में नंगी तलवारें हैं, तो क्या मानता था? यदि मैं इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करूंगा तो मौत के घाट उतार दिया जाऊंगा।
तो अनेक लोगों ने उस समय मुसलमान इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, जिन्होंने कहा नहीं हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। सिर उड़ा दिया। कितने में सिर उड़ाए होंगे प्रतिदिन कि 20 से जनव इकट्ठी की। समझ आता ये काला इतिहास। कितने हिंदुओं का कत्लेआम किया था, किसके बल पर? सम्राट ने तलवार। समझ में आता है? या आपको तो पता नहीं है, मैंने सिखों की इंटरनेट, मुगलों की इंटरनेट, उस पर से सारे आंकड़े निकाले और इतनी बड़ी पुस्तिका बन गई। बाबर ने अपने बाबरनामे में लिखा, यदि मैं हिंदुओं को कहूँ कि मुझे तुम्हारे मुंह में थूकना है, ये बाबर ने अपने स्वयं की पुस्तिका में लिखा है, अपने आत्मकथा में। कि उस समय वो हिंदू कैसे होते थे कि यदि मैं कहूँ कि तुम्हारे मुंह में मुझे थूकना है तो मुंह फाड़ दो। बताओ कैसी हिंदुओं की हालत। समझ में आ रहा? किसी दास्ता जरा सा वो डरता है। और वस्तु स्थिति में उपाध्याय अमर मुनि, उपाध्याय बड़े विद्वान भी थे, ज्ञानी थे। उन्होंने लिखा इतिहास में, जैन इतिहास में लिखा एक तरह से कि जिस समय उसने युद्ध के लिए सेना तैयार की, मुगलों ने 500 कृष्ण पाल, उस समय तो सारी देशी थी, 500 गायें खरीदी और सेना, मुगलों की सेना के आगे आगे 500 गायें चले। क्या चले? 500 गायें। और अब यदि हिंदुओं को लड़ना है तो सबसे पहले किसको मारना पड़ेगा? गाय को। गायों को। उन्हें कहा गायों की हत्या हम कैसे करें? अब गाय की हत्या नहीं करेंगे तो पीछे होते गए, गाय आगे आती गई और ऐसा करते करते मुगलों ने आगे पीछे गए। समझ में आता है? और उस समय गायों की रक्षा करनी थी कि अपनी आज़ादी की रक्षा करनी थी। अब वो कितने चालबाज थे कि हिंदू गाय को लेश मात्र की हानि नहीं पहुंचा सकता है तो हमारा तो राज्य हो जाए, या अपने आप में हथियार डाल देंगे, अपने आप हथियार डाल देंगे। महाभारत चल रहा था, द्रोणाचार्य उस दिन सेना महासेनापति थे। अब उसको कैसे हराया जाए, क्योंकि सारे कौरव और पांडव दोनों ने उनको धनुर्विद्या सिखाई थी और धनुर्विद्या के गुरु स्वयं आज के दिन के सेनापति। कैसे इनको हराना? अश्वत्थामा हतो, ये तो जोर से बोला और उसके बाद में तय कर रखा था। भीम ने बिगुल बजा दिया, नरोवा कुंजरोवा, ये बोला कि अश्वत्थामा मारा गया है। अब गुरु द्रोणाचार्य ने ये सुना कि अश्वत्थामा उनका एकमात्र बेटा था, देखो मारा गया। अब किसके लिए युद्ध लड़े? हथियार डाल दिए, धनुष फेंक दिया, बाण फेंक दिए और उधर अर्जुन को कहा निरंतर तीर चलाते रहो। और द्रोणाचार्य देर हो गए। सरसैया पर कहा जाता है कि उन्होंने आत्मा पर विजय प्राप्त कर ली। जब इच्छा होगी तब मैं मरण को प्राप्त होऊंगा, ऐसा उनका तय था। कितने दिन तक सरसैया पर लेटे रहे? सरसैया है ना, नीचे बाण है, तीखे बाण उनके सारे चेहरे में चुभे हुए हैं और उन बाणों पर लेटे थे। समझ में आता है? ये कूटनीति उस समय भी कृष्ण की कूटनीति से पांडव जीते थे। आज भी क्या हुआ? आज़ादी के आंदोलन में कूटनीतिक क्यों है? यह आज़ादी का आंदोलन मुसलमानों को मिला करके ही किया था। और जिस समय यहाँ पर भारतीय संसद बनी थी, उस समय भी मुसलमानों को उसमें सदस्य बनाया गया था। संविधान के बनाने में मुसलमान विधान संसद, उसको हम कहते हैं विधान
बनाने वाली सभा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उसमें भी मुसलमान थे। एक मैं गोरक्षा में रहा, उसने मुझे बताया उस समय के मुसलमान प्रतिनिधियों ने कहा कि हम मानते हैं कि हिंदुओं के लिए गाय पूजनीय है, और यदि हिंदू चाहते हैं कि गाय को अवैध घोषित किया जाए तो हम मान्य करें। किसने कहा? मुसलमान प्रतिनिधियों ने कहा। उस समय अंग्रेजों का दास भी बैठा हुआ। कौन? अरे अंग्रेजों का दास पूरा, मुसलमानों का दास पूछ रहा हूँ। कौन? हिंदू। अरे जमादार। उसने कहा नहीं, ऐसा मत करो, राज्यों को अधिकार दो कि ये गोरक्षा का कार्य करेंगे। संविधान सभा में, संविधान में हम नहीं लिखेंगे कि गाय अवैध है। उस समय के मुसलमान प्रतिनिधियों ने कहा, क्या कहा कि गाय को अवैध संविधान में घोषित कर दो। किसने हटाया? जवाहरलाल नेहरू। क्यों? इसका चमड़ा विदेश में निर्यात करना है, बहुत विदेशी मुद्रा मिलती है, इसलिए इनका तो कत्ल करना पड़ेगा। उसका कत्ल करने से जो गाय जीवित है वह यदि 10,000 की है तो मरने के बाद उसके एक एक अंग, हड्डी, मांस, मज्जा, चर्बी, सबकी इतनी कीमत होती है कि वह 1 लाख की हो जाती है। तो गाय बचेगी? गाय बचेगी? इस प्रकार से हमारी जितने कृष्ण की गायें थी वो अधिकांश तो कत्ल खाना में चली गई। और क्यों चली गई? क्या चाल चले? उन्होंने कहा इनको कहो कि भैंसों का दूध पियो, उन्होंने कहा सूअर का दूध पियो। आपको पता है ना सूअर का दूध पी लो, जर्सी गाय बोल लियो, मुझे पता है। सूअर ने 12 बच्चे, सूअर के कितने बच्चे हो? 12 बच्चे। और 12 बच्चों को इतना दूध पिला देती है, उन वैज्ञानिकों ने सोचा फिर इतना दूध देने वाली उसके तो ऐसे सूअर के जीन और देशी सांड के जीन मिला करके एक नई नस्ल पैदा की। उसको आपने जर्सी और होलिस्टर और क्या क्या नाम दिए, वो सूअर गाय। किसका दूध पी रहे हो? सूअर का बताओ वर्णन, सूअर कैसा होता है? मुझे इन बातों में नहीं जाना है, परंतु आप जो बेभान हो, क्या आपको ये लगता नहीं है कि हम देशी गाय का दूध पिएंगे? ये बुद्धू है ना, ये भैंस बुद्धू है, फिर वो काली कलूटी है, और जैसे कीचड़ देखती है फट से कीचड़ में लोट-पोट कर देती है। गाय गंदे पानी में भी पानी रखती है। बुद्धि कितनी, शक्ति कितनी, उसका बछड़ा बड़ा होकर के और 15 क्विंटल, 20 क्विंटल, 25 क्विंटल घाटी चढ़ना हो तब भी वो ऊंचा तेज ले जाता है। और हल जोतना है 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे वो काम करता है। कितना शक्तिशाली बछड़ा है, तो निश्चित मानना है कि उसका दूध कितना बर्बाद होता होगा। परंतु आपको तो अपने बच्चों को भैंस बनाना था, सूअर बनाना था, किसका दूध पिलाया? आज़ादी के आंदोलन में नारा दिया था स्वतंत्र हो जाओ। स्वतंत्र यानी इस शरीर की गुलामी से पूर्णतः मुक्त हो जाओ। स्व यानी आत्मा, स्व यानी आत्मा। अब आत्मा का शासन किस पर होगा? मात्र आत्मा पर, शरीर में नहीं। शरीर की दास्ता नहीं, शरीर की दास्ता से हट करके अब आत्मा की स्वयं की सत्ता प्रकट करके और मात्र अपनी सत्ता का जो सुख है वह प्राप्त होगा। आत्मसत्ता का सुख कौन सा है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। ये स्वतंत्र, कि जिस दिन ये स्वतंत्र स्थापित हुआ था, अब भारतीय संविधान में घोषित किया गया कि अब भारत, दैट इज इंडिया, संविधान लिखा गया अंग्रेजी में, परंतु आधिकारिक भाषा हिंदी होगी
इसलिए अनुवाद हिंदी में किया गया। और मैंने देखा है वहाँ राजधानी के उसमें जा कर के वो जो संविधान बनाया था उस पर जितने संविधान सभा के सदस्य थे उन सब के हस्ताक्षर हिंदी वाले पर है। किस पर है? मेहता जी को बता रहा हूँ प्रेम से। किस पर है? हिंदी पर हिंदी अनुवाद क्या उस समय अंग्रेजी में था, इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया। तो मूल में क्या लिखा? इंडिया को आज़ाद कर, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। देखो क्या हुआ, इसका अर्थ है कि हमारे तो संविधान में भी हमको इंडिया कहा है, भारतवर्ष नहीं, आर्यावर्त नहीं। कहाँ आपको आर्यावर्त का अभिमान है? कहाँ आपको लगता है कि मैं आर्य हूँ और आर्यों का देश है, अनार्यों का नहीं है? आपको पता आर्य संस्कृति, अनार्य संस्कृति, जिसमें महामुनि महावीर वो आर्य क्षेत्र में विचर रहे थे, वहाँ पर उनको कौन दुख देता? उनके राजा सिद्धार्थ का राज्य था, बड़ा भाई अब वर्तमान में राज्य कर रहा नंदीवर्धन, तो वहाँ कौन कष्ट देगा? कहाँ गए? अनार्य क्षेत्र में गए। और वहाँ जिन्होंने इतने कष्ट पाए थे तब भी लेश मात्र में विचलित नहीं रहे और ऐसी कर्म की निर्जरा करते हैं। आबेल मुझे मार, कष्ट उपसर्ग मोल लेते हैं और उस कष्ट उपसर्ग से लेश मात्र प्रभावित नहीं होते हैं, वह कर्मों की धड़ाधड़ निर्जरा है। और इस अपेक्षा से मैं स्वयं अपनी सत्ता प्रकट करूं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस शरीर की दास्ता से हट करके अंग्रेजी की दास्ता हटा रहा हूं। अंग्रेज कौन? ये पांच इंद्रियां, पांच इंद्रियों का पुतला, ये सड़ने गलने नष्ट होने वाला शरीर, किसी दास्ता मिटा नहीं है शरीर की दास्ता। तो मुझे उस दास्ता से मतलब नहीं है। उस दास्ता से मुक्त होने में क्या रखा है? अरे वहाँ तो दास्ता मिटा दी, पर मुझे ज्ञात है इतिहास, एक विदेशी कंपनी आई, उसके कारण से 200 वर्ष तक राज्य किया और भारत कंगाल हुआ। अब इन सैकड़ों विदेशी कंपनियां यहाँ पर आई है। आगे पीढ़ी जानेगी, मैं तो उस समय रहूँगा ना रहूँगा, 25 साल बाद ये देश कंगाल हो। जो कंपनियां विदेश से आ रही है, जितनी पूंजी लेकर के आ रही है, वो पूंजी तो एक साल में ही ला कमा के वापस भेज देती है और अब उससे किसी का 2 गुना, किसी का 4 गुना, किसी का 10 गुना, किसी का 250 गुना लाभ बढ़ रहा है हर वर्ष। इसका अर्थ है कि कितना धन यहाँ से लूट कर जा रहे हैं। भूमि हमारी, भूमि किसकी है? जो उन्होंने कल कारखाने आदि लगाए, भूमि हमारी, मजदूर हमारा, प्राकृतिक संसाधन सारे हमारे, और आपके प्रतिभाशाली बच्चे उन कंपनियों के गुलाम। तो प्रतिभा किसकी? प्रतिभा भारतीय नवयुवकों की। फिर वो अंग्रेज जो विदेशी कंपनियां आई हैं वो क्या कर रही हैं? वे मात्र जोखिम लेकर गए कि घाटा होगा तो हम सहन करेंगे, पर घाटा होता है कई गुना लाभांश कमा करके। यदि ये एक के स्थान पर अनेक कंपनियां दिवालिया होगी क्यों? ये भारत दिवालिया होगा क्यों? जो वो पूंजी लेकर के आए हैं उस पूंजी को तो भेज दिया दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल में, और अब जो कमा रही है वो आपसे अब कमा रही नहीं कर। सारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन वे कर रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन यदि सीमित है और उनका दोहन कर करके लाभ जो प्राप्त होगा उसका 90% तो वो ले जा रहे हैं और 10% भारतीय प्रतिभाशाली बेटे बेटियों का शोषण कर रहे हैं। 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे। अब उन्होंने देखा कोरोना के कारण से कि कोरोना में क्योंकि कंपनी में जाकर के काम नहीं कर पा रहा था, तो उस समय उनको ये तरकीब निकली उनकी, अचानक निकली है कि ऐसा कौन आप घर बैठ करके हमारा काम कर दो कंप्यूटर से। वो शुरू हो गया।
अब जिस समय कोरोना खत्म हो गया तब भी उन्होंने कहा अरे तुम घर बैठ के काम करो। अब घर बैठ के काम कर लो। उदाहरण दे रहा हूँ कि दिल्ली महानगर से गुड़गांव जाने के लिए 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे, 2 घंटे जाने में लगते थे, 1.5 घंटा आने में लगता था। वो 3 घंटे 4 घंटे जाने आने में लगते थे। कंपनियों का 4 घंटे आपके बच रहे, 4 घंटे काम और समझ में आ रहा है। जिन जिन बेटियों का आप उनकी पढ़ाई करा करके कंपनियों में कई बड़े पैकेज ले रहे हो, जमा पूरे कंपनियां वो 1 रुपये का काम तो लिया उन्होंने 25 रुपये का और दिया क्या 1 रुपये। इतना शोषण हो रहा है। पर आपको लगता है नहीं ये कंपनियां हमको रोजगार दी। देश की सरकार ने माना कि हमारी प्रतिभा का उपयोग कर रहे हैं, ये प्रतिभा हमारे यहाँ की काम कर रही है और ये प्रतिभा बाहर जा रही है। क्यों जा रही है? 50% आरक्षण तो चला गया नीची जाति वाले आदि, और अब 50% पद बचे हैं, वो 3 में बढ़ रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और प्रतिभाशाली किस्में कहाँ हैं? इन 3 में, ये पक्का। परंतु प्राथमिकता किसको देंगे? ये पूर्व में जो पिछड़ी जाति थी, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, महिला, उनको प्राथमिकता देंगे। अब उनको प्राथमिकता देंगे तो फिर ये प्रतिभाशाली ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय वे कहाँ जाएंगे? आसानी से उन विदेशी कंपनियों ने आकर्षित कर लिया, विदेशियों ने आकर्षित कर लिया और आपके सारे प्रतिभाशाली बच्चे अब विदेश में जा रहे हैं। गुलामी किसकी हो रही है? आज़ाद हो गए ना? हो गए आज़ाद? अरे आज़ाद हो गए क्या बताओ? अभी भी आप भी गुलाम हो। ये विदेशी कंपनियां जो बना के देती हैं, वो चाहे कैसा भी बना के दें, आप उसी का भोजन कर रहे हो, उसी प्रकार का कपड़ा पहन रहे हो, उसी प्रकार की सारी वस्तुओं का भोग भोग रहे हो। और जो बड़े बड़े कल कारखानों में सारी वस्तुएं बन रही है, 6 काय की, स्थावर काय की तो गिनती नहीं है। बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री जीवों का भी घात उपघात हो रहा है। और ऐसे घात उपघात करके जो वस्तुएं आप खाने की, पीने की, भोगने की, वस्त्र, कपड़े, भवन के साधन, सारे के सारे साधन इन मां कल कारखानों से निकल रहे हैं। मां कल कारखाने इन बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के हाथ में। समझ में आ रहा आपको दास्ता कैसे अभी चल रही? और इस प्रकार से करते करते उस समय तो राज्य भी संभालना पड़ता था। अब वो राज्य संभालना से तुम संभालो और सत्ता भी उनके हाथ में। किसके हाथ में? सत्ता भी विदेशियों के हाथ में। सत्ता ऐसी है कि हमारे सारे प्रतिभाशाली लड़के लड़की उनके गुलाम। आज़ादी मिली? कहाँ आज़ादी मिली? बड़ा जश्न मना रहे आज़ादी का, लाल किले पर बड़ा झंडा फहरा रहे हैं। गुलाम हो गुलाम। अभी संविधान हमारा लागू हो गया, परंतु फिर भी गुलामी कायम है। ये सारी गुलामी का वर्णन किया है ना। तो बाहर भी गुलाम हो। और अपने आत्मा और शरीर के संबंध में गिना रहा हूँ कि जहाँ पर भी यह आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत